हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग जो नॉर्मल एचटीएमएल का टेबल होता है उसके अंदर बूटस्ट्रैप का टेबल क्लास अप्लाई करके और उसका लुक एंड फील जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं getbootstrap.com डॉक्स 5.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है कंटेंट टेबल्स। और बूटस्ट्रैप में अगर टेबल को सीएसएस देना है तो हम लोग सिर्फ क्लास टेबल का यूज़ करते हैं। और अगर अलग अलग रोज को अलग अलग सीएसएस देना है दोस्तों, उसके लिए हम लोग टेबल स्ट्रिप्ड। अगर बॉर्डर देना है तो हम लोग टेबल बॉर्डर क्लास का यूज़ करते हैं। या अगर रिस्पॉन्सिव टेबल बनाना है दोस्तों तो हम लोग टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं वीएस कोड में जाऊँगा और ये जो बूटस्ट्रैप फोल्डर है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा, लेट्स से 08.html, और HTML5 सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप का CDN लिंक है वो दूसरे दूसरी फाइल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो पहले दोस्तों मैं नॉर्मल एक HTML टेबल बनाऊँगा जिसमें मैं आईडी, नेम और ईमेल आईडी डिस्प्ले करता हूँ, और बाद में इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का जो क्लास टेबल है उसको यूज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल यूज़ करूँगा और टेबल के अंदर हम लोग हेड बनाते हैं, तो टी हेड, और इसके अंदर आएगा रो। इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है हेडर। सो लेट्स से द हेडर इज आईडी, अनदर हेडर इज आईडी ईमेल, और एक और बना देता हूँ, लेट्स से नेम। और उसके बाद दोस्तों मैं बॉडी बनाऊंगा, सो टी बॉडी, और इसके अंदर रो, सो टी आर, और इसके अंदर हम लोग टेबल डेटा के लिए टी डी यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आईडी इज़ 1, और ईमेल के लिए लेट्स से john@gmail.com, और एक और कॉलम बनाऊंगा टीडी, और नेम दे देता हूँ मैं जॉन। तो मुझे और भी टीआरस बनाना है, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 5 टाइम्स। इसको कर देता हूँ सेकेंड, यहाँ पर लिख देता हूँ जॉन की जगह एना, और यहाँ कर देता हूँ एना। इसको कर देता हूँ 3, इसको कर देता हूँ 4, यहाँ पर 5। और दोस्तों अब मैं इसको रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल HTML का टेबल है वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि अभी मैंने कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया है। अगर हमको CSS अप्लाई करना है दोस्तों, तो मैं सिर्फ यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर टेबल में क्लास ऐड करूँगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल। जैसे ही मैं ऐड करूँगा आप देख सकते हैं अब काफ़ी प्रॉपर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। एंड सपोज अगर डिफरेंट रोज पे डिफरेंट कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग टेबल स्ट्रिप्ड क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेबल स्ट्रिप्ड, और जैसे मैं यूज़ करूँगा आप देख सकते हैं जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अगर होवर पे भी इफेक्ट डालना है तो इसके लिए मैं टेबल होवर लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं होवर करूँगा ये बेसिकली डिफरेंट होवर इफेक्ट भी देगा। और अगर इसको डार्क करना है तो मैं टेबल डार्क का यूज़ कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं डार्क हो गया। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप में इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का यूज़ करके और जो इफेक्ट्स है वो दे सकते हैं। नाउ लेट्स से मुझे अगर रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, लेट्स से अगर मुझे रिस्पॉन्सिव टेबल बनाना है तो वो भी हम लोग इजीली बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव क्लास का यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बहुत सारे कॉलम्स ऐड कर देता हूँ उसके लिए। सो लेट्स से यहाँ पर मैं टी एच ऐड करता हूँ, और लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल, और इसी को मैं कॉपी करके 10 टाइम्स कर लेता हूँ टोटल। तो ये आप देख सकते हैं टोटल हो गया 10, और कर देता हूँ तो ये हो गया 20। टोटल मैंने बना लिया यहाँ पे 20। वैसे ही फिर मुझे टी डी भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया TD1, लेट्स से यस, और इसको भी मैं 20 टाइम्स ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और फिर इस पूरे को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेम मैं नेक्स्ट वाले पे भी मैं कॉलम्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग
प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो काफ़ी सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने होते हैं, और उस केस में हमको रिस्पॉन्सिव की रिक्वायरमेंट आती है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे मैंने जो कॉलम्स है वो ऐड कर लिए, और फिर मैं जैसे ही ब्राउज़र पे जाऊँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 में कम हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक और टी एच ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और एक यस और इसमें ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब है कि जो कॉलम है वो कम हो गया था, इसके लिए प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर दिख रहा है ये। अच्छा, ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो टेबल है रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो जो ब्राउजर का स्क्रॉल बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आप ब्राउजर का देख सकते हैं, और अगर मैं फुल साइज भी करता हूं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल बार आ ही रहा है, बिकॉज कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको फिक्स करना है दोस्तों, तो हम लोग बूटस्ट्रैप में टेबल रिस्पॉन्सिव का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा जो मेरा टेबल है इसको मैं div में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा div, और यहाँ पर मैं क्लास यूज करूंगा टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव, और मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव क्लास का यूज करूंगा, आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है, और अब जो ब्राउजर का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो नहीं आ रहा है। आप देखिए ये यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है। इसका मतलब है ये जो टेबल है ये पूरी तरह से अब रिस्पॉन्सिव बन चुका है। जस्ट टेबल रिस्पॉन्सिव में हमको ये टेबल डालना है, दैट्स इट। तो दोस्तों इस तरह से बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड जो हमारा टेबल है उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।